से वेलकम है आपका हमारे चैनल निक्कू हिंदी कहानियाँ में। आज की कहानी है फ्रेंड्स, तुम मुझे भूल जाओ। 18 साल की नूरी को आरिफ नाम के लड़के से प्यार हो गया। आरिफ भी नूरी को उतना ही प्यार करता था जितना कि नूरी। दोनों की घंटों फ़ोन पर बातें होती रहती। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। आरिफ तो किसी तरह अपने घर वालों को उन दोनों की शादी के लिए मना लेता, लेकिन नूरी के घर वाले उन दोनों की मोहब्बत को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह बात नूरी को अच्छी तरह पता थी। नूरी गमहीन होकर आरिफ से कहती है, मेरे घर वाले कभी हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। हम जितना एक दूसरे के करीब आएंगे उतना ही बाद में तकलीफ़ होगी, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ, इसी में हमारी भलाई है। आरिफ नूरी से कहता है, नहीं नूरी, ऐसा ना कहो। मैं तुम्हें भूल जाऊं, यह तो हो ही नहीं सकता। हमने जो वक्त साथ बिताया, जो वादे किए हैं एक दूसरे से, जो कस्में खाई हैं, उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम ही बताओ, तुम कैसे भूल सकती हो वो सब कुछ? क्या तुम भूल पाओगी? क्या आसान होगा तुम्हारे लिए? नूरी आरिफ से रोते हुए कहती है, हाँ मुश्किल है थोड़ा, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारी मोहब्बत सरेआम रुस्वा ना हो, इसलिए यही बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। आरिफ नूरी को दिलासा देते हुए कहता है, तुम परेशान ना हो नूरी, मैं सब संभाल लूँगा। मैं तुम्हारे घर वालों से खुद हमारी शादी की बात करूँगा। नूरी कहती है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे और वो मुझे ही गलत समझेंगे। ऊपर से बदनामी जो होगी वो अलग, मैं ये सब नहीं सह पाऊँगी। आरिफ कहता है, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे बात भी बन जाए और तुम्हारा नाम भी बदनाम ना हो। नूरी कहती है, क्या ऐसा मुमकिन है? आरिफ कहता है, बिल्कुल मुमकिन है। मैं अपने घर वालों को हमारी शादी के लिए मनाऊंगा और उन्हें तुम्हारे घर पूरी इज्जत के साथ रिश्ता लेकर भेजूंगा। फिर उन्हें यह यकीन हो जाएगा कि यह लव नहीं अरेंज मैरिज है और तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। नूरी कहती है, ठीक है, तुम यह कोशिश करके भी देख लो, काश खुदा हम पर मेहरबान हो जाए। आरिफ जैसे तैसे अपने घर वालों को शादी के लिए मनाता है। उसके घर वाले अपनी बेटी की खुशी के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन उनके दिल में लड़की को लेकर अभी भी कड़वाहट रहती है। और वही कड़वाहट के लिए 3 दिन के बाद आरिफ की अम्मी रिश्ता लेकर नूरी के घर पहुंचती हैं। आरिफ की अम्मी नूरी की अम्मी से कहती हैं, हमें आपकी नूरी पसंद है, हम उसके लिए अपने आरिफ का रिश्ता लेकर आए हैं, क्या आपको मंजूर है? नूरी की अम्मी कहती हैं, नहीं, मैं अभी अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी वह छोटी है और पढ़ाई कर रही है। इस पर आरिफ की अम्मी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह अपने दिल की कड़वाहट को रोक नहीं पाती और नूरी की अम्मी से गुर्राकर कहती हैं, छोटी थी फिर भी इतने बड़े बड़े कांड कर बैठी। नूरी की अम्मी हैरानी से पूछती हैं, क्या किया है मेरी बेटी ने? आरिफ की अम्मी कहती हैं, उसने मेरे बेटे को फंसाया है और उसी के कहने पर मैं यहाँ आज आपकी नूरी का रिश्ता मांगने आई हूँ। नूरी की अम्मी कहती हैं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, आपको कोई गलत फहमी हुई है, अभी मैं उसे बुलाती हूँ और पूछती हूँ क्या सच है। नूरी की अम्मी नूरी को आवाज़ देकर बुलाती है और नूरी आ जाती है। नूरी घबराते हुए पूछती है, जी अम्मी क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? नूरी की अम्मी गुस्से में कहती हैं, यह बताओ नूरी, आरिफ की अम्मी जो कुछ कह रही हैं यह सच है क्या? क्या तुम्हारा और आरिफ का कुछ चल रहा है? क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? नूरी डरते हुए कहती है, नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा और उसका कोई चक्कर नहीं है। नूरी की अम्मी आरिफ की अम्मी से कहती है, देखा, मेरी बेटी बेकसूर है, उसकी तरफ से आरिफ के लिए कोई प्यार या लगाव नहीं है, अब आप जा सकती हैं, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके यहाँ हरगिज़ नहीं करूँगी। इतना कहकर नूरी की अम्मी आरिफ की अम्मी को वापस तो भेज देती हैं, लेकिन पूरी नूरी दिल ही दिल में आरिफ को खो देने के ख्याल से डर जाती है।
मानो जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। वह अपनी अम्मी के सामने तो अब तो नहीं, लेकिन अपने रूम में जाकर बहुत देर तक रोती रहती है। बाहर बादल भी ज़ोर ज़ोर से गरजने लगते हैं और तेज़ी से बारिश होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो भी नूरी के दर्द को महसूस करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। नूरी के घर में जो कुछ भी हुआ वो सब आरिफ की अम्मी घर वापस आकर आरिफ को बताती हैं और अपने गुस्से का इजहार करती हैं। आरिफ गुस्से में कहता है, अम्मी, आपको उनसे यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि मेरा और नूरी का चक्कर चल रहा है? मैंने आपको मना किया था ना उनसे ये सब कहने को, आपने फिर भी कह दिया। आपने सब बिगाड़ कर रख दिया। अम्मी, क्या आपको थोड़ी सी भी अपने बेटी की खुशियों की परवाह नहीं है? आरिफ की अम्मी कहती हैं, मुझे उनकी बातों पर गुस्सा आ गया था और इसलिए मैंने नूरी की अम्मी को सब बता दिया। मैं तेरे कहने पर वहाँ रिश्ता मांगने गई थी, तेरी फिक्र है, तेरी परवाह थी, मुझे इसलिए गई, लेकिन अब कभी नहीं जाऊँगी। अब तू जिए या मरे, लेकिन मैं वहाँ दोबारा अपनी बेइज्जती कराने नहीं जाने वाली। इतना कहकर आरिफ की अम्मी गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। आरिफ अफसोस करते हुए मन ही मन में सोचने लगता है कि अब क्या होगा, कैसे मैं नूरी से शादी कर पाऊँगा। इतना सोचते हुए आरिफ कमरे से बाहर आ जाता है और सबसे अलग होकर नूरी को कॉल करता है। नूरी कॉल उठाती है। हेलो आरिफ, तुम कैसे हो? आज सब कुछ गड़बड़ हो गया। हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब हम कभी एक दूसरे से शादी नहीं कर पाएंगे। लगता है हमारी किस्मत में एक दूसरे से मिलना लिखा ही नहीं है। इतना कहकर नूरी फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आरिफ नूरी को समझाते हुए कहता है, नहीं, हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाएगा। तुम पहले रोना बंद करो और ध्यान से मेरी बात सुनो। अब मैं तुम्हारे घर खुद तुम्हारा रिश्ता मांगने आऊँगा और मोहब्बत का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा। मैं तुम्हारे दामन पर कोई भी दाग नहीं लगने दूँगा। यह मेरा वादा है तुमसे, समझी? नूरी पहले तो थोड़ा हिचकिचाती और डरती है, लेकिन फिर आरिफ के बहुत समझाने के बाद वह हाँ कर देती है। फिर आरिफ दूसरे दिन ही नूरी के घर उसके माँ बाप से शादी की बात करने जाता है। आरिफ नूरी के माँ बाप से कहता है, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों मेरी बात को समझेंगे और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नूरी के पिता कहते हैं, क्या कहना चाहते हो तुम, खुलकर बोलो। आरिफ कहता है, मैं आपकी बेटी नूरी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें नूरी की कोई गलती नहीं है। यह एक तरफ़ा मोहब्बत है जो मैं नूरी से करता हूँ। मैं पूरी इज्जत और प्यार के साथ आपसे नूरी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नूरी को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दूँगा। मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। आरिफ ने काफ़ी देर तक नूरी के माँ बाप को समझाया और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। फिर आखिरकार वो मान गए और आरिफ से कहा कि ठीक है, हमें तुम्हारी मोहब्बत पर भरोसा होने लगा है, लेकिन पहले हम एक बार अपनी बेटी से भी पूछेंगे कि क्या वह इस रिश्ते के लिए राज़ी है या नहीं। अगर वह राज़ी होती है तभी हम भी हाँ कह सकते हैं, क्योंकि यह उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। आरिफ भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। नूरी की माँ नूरी को बुलाती है और कहती है, आरिफ तुम्हारा रिश्ता मांगने आया है, क्या तुम इस रिश्ते के लिए राज़ी हो? अगर तुम्हारी रजामंदी होगी तभी हम इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगे। नूरी दबी आवाज़ में सिर झुकाए हुए कहती है, जैसा आप लोग सही समझें, जो आपका फ़ैसला वही मेरा फ़ैसला। अब नूरी के माँ बाप को भी नूरी की तरफ से तसल्ली हो जाती है और वो इस रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। इस तरह नूरी और आरिफ की खूब धूमधाम से मंगनी हो जाती है और दोनों का रिश्ता फिक्स हो जाता है।
चूँकि नूरी अभी सिर्फ 18 साल की ही रहती है और कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल कर रही होती है, इसलिए इस रिश्ते को 3 साल के लिए लगा दिया जाता है और 3 साल बाद ही दोनों की शादी होगी, यह बात तय हो जाती है। अब नूरी और आरिफ दोनों बहुत खुश होते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ एक साथ मिल गई हों। अब तो खुलेआम दोनों की बातें रोज़ कॉल पर होने लगी। वो रोज़ाना घंटों एक दूसरे से बात करने लगे। अपना सुख अपना दुख, अब उन्होंने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, सब कुछ एक दूसरे से शेयर करने लगे। उनकी मोहब्बत तब इस कदर बढ़ गई कि वह एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं गुजार सकते थे। इस तरह उनका रिश्ता फिक्स हुए 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद एक दिन बातों ही बातों में आरिफ नूरी से कहता है, नूरी तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना कभी? नूरी कहती है, आज ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस तरह दोनों की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती गई और इस तरह दोनों की बातचीत भी बढ़ती गई। लेकिन कहते हैं ना कभी हद से ज़्यादा मोहब्बत भी इंसान को ले डूबती है। आरिफ और नूरी का एक दूसरे को हद से ज़्यादा वक्त देना अब उन्हें एक दूसरे को बोर करने लगा था और अब उनमें छोटी मोटी नोक-झोंक भी होने लगी थी। अगर नूरी फ़ोन कॉल रिसीव करने में थोड़ा भी वक्त लगाती थी तो आरिफ को शक होने लगता कि नूरी का किसी से अफेयर चल रहा है और वह किसी दूसरे से बात करती है। इसी तरह नूरी भी आरिफ पर शक करती कि शायद वह किसी और लड़की से कॉल पर भी बात करता है। इतना सोचना ही था कि एक दिन नूरी आरिफ के टॉर्चर से थककर अपने गम को कम करने के लिए फेसबुक पर टाइम बिताने लगी और उसकी मुलाकात हामिद नाम के लड़के से हो जाती है और दोनों की बातचीत काफ़ी बढ़ती जाती है। उनकी बातें घंटों होती हैं और तब तो उन दोनों ने एक दूसरे से फ़ोन पर भी बात करना शुरू कर दिया था। इधर नूरी की हामिद से नज़दीकियां बढ़ रही थीं और उधर आरिफ से कम होने लगी थी। इधर नूरी की हामिद से नज़दीकियां बढ़ रही थीं और उधर आरिफ से कम होने लगी थी और अब तो आरिफ का शक हकीकत में बदलने लगा था कि नूरी का चक्कर सच में किसी लड़के के साथ है, क्योंकि आरिफ जब भी नूरी को कॉल करता उसकी कॉल बिजी रहती और अब नूरी ने आरिफ की कॉल को इग्नोर करना भी शुरू कर दिया और अगर गलती से बात भी हो जाती तो वो एक दूसरे से बहुत लड़ते झगड़ते और गुस्से में फ़ोन रख देते। काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा और अब शादी की तारीख भी करीब आ रही थी। नूरी एक दिन रोते हुए आरिफ से कहती है, आरिफ मुझसे बहुत लड़ता है, मुझ पर शक करता है, कॉल रिसीव न करने पर मुझे ताने देता है, मैं उससे बहुत तंग आ चुकी हूँ। मेरा मन अब उससे शादी करने का भी नहीं होता। हामिद कहता है, तो ना करो शादी उससे। नूरी हैरान होती है और हामिद से कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? हामिद कहता है, सच ही तो कह रहा हूँ, अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो छोड़ दो उसे। हामिद नूरी को आरिफ के खिलाफ काफ़ी भड़काता है और उसे हामिद को छोड़ने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन नूरी मजबूर रहती है और उसको लगता है कि इतना पुराना रिश्ता जो दोनों की रजामंदी से जुड़ा था उसे एक पल में कैसे तोड़ दूँ। उसे तोड़ने की घर वालों को वजह क्या बताऊंगी। वह इन ख्यालों में खोई ही रहती है कि हामिद अचानक से कहता है, लव यू नूरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन कभी कहा नहीं मैंने तुमसे, क्योंकि मुझे लगा कि तुम अपने मंगेतर से प्यार करती हो और उसी से शादी करोगी, लेकिन आज मुझे इस बात का यकीन हो गया कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती और ना वह तुमसे, वरना वह तुम्हें इतने दुख नहीं देता। हामिद नूरी को आरिफ के खिलाफ फिर भड़काता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। वह नूरी से कहता है, तुम आरिफ को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतना चाहूँगा जितना कभी किसी ने किसी को नहीं चाहा होगा।
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूँगा। हामिद इस तरह की बातें करके नूरी को अपने जाल में फंसा लेता है और नूरी उसके बारे में बिना कुछ जाने बूझे उसकी बातों में आ जाती है और उस पर भरोसा कर लेती है। लेकिन अभी भी नूरी के मन में एक डर सा बैठा हुआ है। वह डर है उसके घर वालों का। वह सोचती है कि वह क्या कहकर आरिफ से अपना रिश्ता तोड़े। नूरी उदास होकर हामिद से कहती है, मेरे घर वाले मेरी और आरिफ की शादी के लिए बहुत मुश्किल से माने थे। हम दोनों की शादी की तारीख करीब आ गई है और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मैं उनसे कैसे कहूँ कि मैं आरिफ से शादी नहीं करना चाहती। हामिद, जो कि अंदर से काफ़ी चालाक था और नूरी के सामने खुद को बहुत अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान दिखाता था, उसने नूरी से कहा कि तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो। मैं सब कुछ ऐसा करूँगा कि आरिफ खुद ही यह रिश्ता तोड़ देगा। नूरी कहती है, आखिर तुम ऐसा क्या करोगे जो आरिफ खुद मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? हामिद कहता है, मैं उसे अनजान नंबर से कॉल करूँगा और उसे धमकी दूंगा कि तुम नूरी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उधर तुम अपने घर वालों से कहना कि आरिफ का किसी दूसरी लड़की से चक्कर चल रहा है और उसने शराब भी पीना शुरू कर दिया है। नूरी ये सारी झूठी बातें करने से डरती है, लेकिन हामिद उसको अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे यह सब करवाता है। उधर हामिद आरिफ को फ़ोन पर धमकी देता है और इधर नूरी अपने घर वालों के सामने आरिफ को गलत ठहराने की कोशिश करती है और उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाती है कि आरिफ शराब पीता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? नीचे कमेंट में बताइएगा। कहानी का अगला पार्ट अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।